हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें आपको जो पाठ 3 दे रखे हैं, यानी विद्युत रसायन, इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आज की वीडियो में अगर आप आए हुए हो तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको पता ही है, इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें आपको दी जा रही हैं, यानी आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, और इन तीनों विषयों की कंप्लीट क्लास आपको दी जाएगी इस वर्ष। तो जो बच्चे इन विषयों की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़े और पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से करें। तो आप मुझे भरोसा है कि आप 90+ अंक आप बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। और सभी बोर्ड का जो भी सिलेबस रहता है क्लास 12th का, वो सेम ही रहता है। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो आप हर विषय की कंप्लीट तैयारी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके कर सकते हैं। और जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आपको एक काम करना है, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं तो हम जो भी आपको नोट्स के माध्यम से समझाएंगे तो वो आपको समझ में भी आएगा, और मैं जो कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के दिखाऊंगा या नोट्स में आपको समझाऊंगा वो आपको भी क्लीन दिखाई देगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं शानदार टॉपिक से। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। बेटा अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी। जिन बच्चों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर समझ लिया है तो उनके लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, वो तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अगर समझा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझा है तो मैं आपको एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, वरना तो मैं यही कहूँगा कि आप बेटा पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर आपने श्रेणी को अगर देख रखा है तो आपको इसमें का जो भी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण जैसे मैं लिखवाता हूं वैसे आपको कॉपी पे लिखना है। पहला, इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया। बढ़ते हुए क्रम आप समझते ही हो कि हमको यहाँ पे क्या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया। बिल्कुल सही बात बताई गई, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम का ये मतलब है, यहाँ पे माइनस का 3.05 है, उसके बाद क्या हुआ माइनस का 2.93 है, फिर -2.87 है। तो देखिएगा धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, बताइए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको क्या दे रखे हैं, 2.87। तो आप क्या समझे बताओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो इसका यह मतलब हुआ इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अपचायक क्षमता में क्रमिक कमी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सही बात है भैया, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अपचायक क्षमता में क्या होता है, कमी होती है। यहाँ पे देखिएगा, देखो बेटा ऊपर की ओर क्या होता है, अपचायक क्षमता अधिक होती है, और नीचे की ओर अपचायक क्षमता क्या होती है मेरे बच्चे, कम होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ऊपर से अगर आप नीचे की ओर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बताया गया, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के तुमको लक्षणों को इसमें लिखना है जो भी तुमने पढ़ रखे हैं। तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अपचायक क्षमता में क्रमिक कमी होती है। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं अति क्रियाशील तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन से ऊपर जो जितनी भी धातुएं हैं वो अति क्रियाशील हैं, सही बात है।
लेकिन प्रकृति में वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में, मैं फिर बता देता हूं कि हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये आपका जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर जो है जितने भी तत्व हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप सोडियम को ही देख लो, आपने सोडियम को सुन रखा होगा, आपने सोडियम के बारे में जान रखा होगा कि सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आता उसमें आग लग जाती है अगर सोडियम में, बताइए। इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में इसको डुबो कर रखा जाता है। अब बताओ ये है कि नहीं है, बताइए। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो बहुत ही जल्दी, वो बहुत ही अति क्रियाशील होते हैं। वही यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे बच्चे कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं अति क्रियाशील हैं तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। सही बात है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो क्या करते हैं, वे क्या करते हैं बेटा, अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मैं इसको भी बताऊंगा आगे। अगला पॉइंट देखिएगा, ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। देखो बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर बढ़ोगे, H के ऊपर जितने भी तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो क्या हो जाता है मेरा बच्चा, क्रियाशीलता क्या होती है बच्चे, घटती है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब सुनिएगा, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब होता है हटा देता है। देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 रिएक्शन रे रखे हैं। अब बताइए इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे NaCl यहाँ पे K लिखा हुआ है, तो बताइएगा हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, सोडियम स्थित है, बताइए। यानी सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है। जैसे मैं बात करता हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी की, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा बच्चा, यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। तो बताओ K की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके ठीक नीचे वाले तत्व की क्रियाशीलता कम होगी। अब देखिएगा कमाल, अब यहाँ पे कमाल आपको देखने को मिलेगा, NaCl प्लस K गैप्स आउट KCl प्लस Na। तो ये K क्या करेगा, Na को हटा देगा, क्योंकि K की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। बताओ, ये ताकतवर तत्व यानी K की क्रियाशीलता ज्यादा है तो ये Na को हटा देगा, Na के स्थान पे आ जाएगा K, तो बन गया KCl और Na बेचारा अकेला हो जाएगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जो तत्व ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, जो तत्व नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता कम होगी, और ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील को हटा देगा उसके यौगिक से। अब देखिएगा यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, Cu आपका जो होता है वो नीचे है, Fe क्या होता है बेटा आपका ऊपर होता है। अगर नहीं जान पा रहे हो मेरे बच्चे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप देख सकते हो, बस यही एक काम है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। Fe आपका कहाँ है, ऊपर है, Cu आपका कहाँ है मेरे बच्चा, नीचे है, देख सकते हो हाइड्रोजन के ठीक नीचे है। अब आपको मैं मजे वाली बात बताता हूं, ये Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा यानी विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 बनेगा और प्लस का Cu हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है FeSO4 प्लस Cu, तो एक रिएक्शन मेरी ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Fe जो आपका है वो ऊपर है, बोलो Fe क्या है आपका ऊपर है, Cu क्या है नीचे है। अब बताओ Cu की क्रियाशीलता कम है और Fe की क्रियाशीलता ज्यादा है, तो Cu क्या Fe को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिएगा Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे Zn की क्रियाशीलता ज्यादा है Cu से, Zn क्या करेगा, Cu को हटा दिया तो Zn आ गया, Cu के स्थान पे बन गया ZnSO4 और Cu अलग हो गया। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया है वीडियो को बैक करो, फिर देखो, फिर बैक करो, फिर देखो, और एक समय आएगा कि आप लक्षण बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। बताइए, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई साहब, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बेटा बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। चलिए, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, यहाँ पे देखिएगा पहला अनुप्रयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना। इसका क्या मतलब हुआ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर है, ठीक है, जो तत्व जितना ऊपर है, बात को जरा समझेंगे, वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। ये तो बात आपको पता ही है बेटा। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से H2 को विस्थापित करके क्या करती हैं,
H2 को विस्थापित कर देती है, यानी H2 को हटा देती हैं, क्योंकि वे H2 से क्या है, अधिक क्रियाशील है। बात एकदम क्लियर है, बात क्या है, एकदम क्लियर है। सर अगर विस्थापित करती है तो जरा वो समझा दीजिए कैसे। तो देखिएगा आपके सामने हम एग्जाम्पल लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे Na ले लिया, यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखो बेटा, यहाँ पे 2Na 2H2O गैप्स आउट 2NaOH प्लस H2। यहाँ पे देखो सोडियम की क्रियाशीलता ज़्यादा है, सोडियम ने क्या किया, H2 को यहाँ पे हटाया। तो बताओ यहाँ पे जब H2 को जब हटाएगा तो ये बन जाएगा NaOH, बोलो। और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। यहाँ पे देखो CaH2SO4 है, तो Ca क्या करेगा, H2 को हटाएगा तो CaSO4 बनेगा, H2 हमारा अलग बन जाएगा। अब बताओ धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना के आधार पे आपको 2 पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे। ये पहला अनुप्रयोग था जिसके अंतर्गत आपको 2 पॉइंट लिखने थे और इसके एग्जाम्पल लिखने थे। अब आगे देखिएगा, मजे वाली क्लास आपके लिए हम लाए हुए हैं, धातुओं की अपचयन क्षमता। ये दूसरा अनुप्रयोग है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। अगर अधिक क्रियाशील है तो वह प्रबल अपचायक होगी। बात समझ में आ गई ना। धातुओं की अपचयन क्षमता का मतलब होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितनी ऊपर होगी वह उतनी अधिक क्रियाशील होगी और वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बताओ। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। मैंने 2 टॉपिक आपको केवल बताए हैं और ये दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें पेपर में तैयार करके जाएंगे। हालांकि आपको पता ही है इस चैनल पे कंप्लीट क्लासें करवाई जा रही हैं। बस आपको क्या करना है, क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, आपको इस वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है और जैसे ही तुम प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे आपको हर पार्ट का कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा, कहीं आपको और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा मेरी हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में एक बार मैं फिर कह देता हूं, आप इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल को आपको क्या करना है, उन सभी अपने दोस्तों में शेयर करना है जो बच्चे इन विषयों की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बता दीजिएगा, अगर वो मैथ पढ़ना चाहें, केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, फिजिक्स पढ़ना चाहें तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।